Hello guys, you are watching High Tech Learners. I welcome you to day 7. Today we are going to talk about how to use head to. आज हम बात करने वाले हैं head और to का यूज कैसे करें और कहाँ करें. So without wasting our time, let's get started. Let's start our lesson. तो आप देख सकते हैं हेडलाइन आपके सामने है हेड प्लस टू प्लस वी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो आपके सामने हेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम आज करना सीखेंगे. तो वही चीजें हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स. फर्स्ट वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज प्लूरल सब्जेक्ट. तो आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है. अभी आप देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट और नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे. अब आपके सामने वही चीजें पीछे घूम के आ रही है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था हेड टू. सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, ही, शी, इट, नेम हो या आई, वी, यू, दे हो, आपको क्या यूज करना है? हेड टू का. पिछले हम चैप्टर में बात कर रहे थे कि वहां पे हमारे पास कुछ था, तो आई हैड ए कार, आई हैड ए कार, और उसके पास था तो ही हैड ए कार. तो सब्जेक्ट कोई भी हो, हेड का ही यूज कर रहे थे. अभी सेम लाइक दैट हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम हेड टू का यूज करेंगे. देखो पीछे वाली क्लासेस से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है ये क्लासेस, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले वाले सारे वीडियोस देख के इस वीडियो पे आए ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आई हैड टू. आई हैड टू मतलब मुझे करना पड़ा. पहले पढ़ रहे थे मुझे करना पड़ता है या करना है. आई हैव टू मुझे करना पड़ता है. आई हैड टू मुझे करना पड़ा. यू हैड टू तुम्हें करना पड़ा. वी हैड टू हमें करना पड़ा. दे हैड टू उन्हें करना पड़ा. देखो इस हिंदी वाले सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है, आपकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तभी आपको वो काम करना पड़ा. तो कंपल्सन इस सेंटेंस में शो हो रहा है. कंपल्सन मतलब मजबूरी, तो मजबूरी इसमें शो हो रही है. तो आपको कोई भी काम मजबूरीवश करना पड़ रहा है या करना पड़ा तो आप क्या बोलेंगे? आई हैड टू. मुझे करना पड़ा, आई हैड टू. तुम्हें करना पड़ा, यू हैड टू. हमें करना पड़ा. अभी आपके सामने देखिए कुछ एग्जांपल्स करना पड़ा. पहला एग्जांपल देखिए क्या है. देखते हैं. आई हैड टू इन्फॉर्म द पुलिस. क्या है? आई हैड टू इन्फॉर्म द पुलिस. मुझे पुलिस को सूचित करना पड़ा. आई हैड टू इन्फॉर्म द पुलिस. तो मुझे पुलिस को सूचित करना पड़ा. कोई मजबूरी रही होगी आपकी तो आपको सूचित करना पड़ा पुलिस को, तो आपने क्या बोला? आई हैड टू इन्फॉर्म द पुलिस. नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैड टू अटेंड द पार्टी. यू हैड टू अटेंड द पार्टी. तुम्हें पार्टी में शामिल होना पड़ा. तुम्हें पार्टी में शामिल होना पड़ा. यू हैड टू अटेंड द पार्टी. देखो पहले सेंटेंस में मैंने यूज किया आई का, सेकेंड सेंटेंस में यू का, अभी थर्ड सेंटेंस में वी का यूज करेंगे. देखिए वी हैड टू बियर हिज कॉमेंट्स. वी हैड टू बियर हिज कॉमेंट्स. हमें उसकी टिप्पणियां झेलनी पड़ी. बियर मतलब होता है झेलना. तो वी हैड टू बियर हिज कॉमेंट्स. हमें उसकी टिप्पणियां झेलनी पड़ी. नेक्स्ट देखिए दे के साथ दे हैड टू गेट मैरिड. दे हैड टू गेट मैरिड. उन्हें शादी करनी पड़ी. दे हैड टू गेट मैरिड. अभी देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट. ही हैड टू ब्राइब ऑफिसर्स. ही हैड टू ब्राइब ऑफिसर्स. उसे ऑफिसर्स को रिश्वत देनी पड़ी. ही हैड टू ब्राइब ऑफिसर्स. उसे ऑफिसर्स को रिश्वत देनी पड़ी. ब्राइब होती है रिश्वत देना. नेक्स्ट देखिए शी हैड टू क्लियर द डेब्ट इमीडिएटली. शी हैड टू क्लियर द डेब्ट इमीडिएटली. डेब्ट होता है कर्जा, तो उसे तुरंत कर्जा चुकाना पड़ा. तो शी हैड टू क्लियर द डेब्ट इमीडिएटली. नेक्स्ट देखिए इट हैड टू ओबे मी. अभी देखो इट का मतलब मैं यहाँ पे किसी निर्जीव वस्तु के रूप में कर रहा हूँ. जैसे लैपटॉप है या कंप्यूटर है या सेल फोन है, तो उसे आपकी कमांड्स को ओबे करना ही पड़ेगा. तो आप क्या बोलेंगे? इट हैड टू ओबे मी. इसे मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ा. नेक्स्ट देखिए रेखा हैड टू प्रेजेंट हरसेल्फ. रेखा हैड टू प्रेजेंट हरसेल्फ. रेखा को प्रस्तुति देनी पड़ी. तो देखिए मैंने इसमें सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए. आई, यू, वी, दे, ही,
ही, शी, इट एंड नेम। नेम भी मैंने इसमें कवर कर लिया है। तो इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। आई हैड टू, यू हैड टू, वी हैड टू, दे हैड टू। मुझे करना पड़ा, तुम्हें करना पड़ा, हमें करना पड़ा, उन्हें करना पड़ा। ही हैड टू, शी हैड टू, इट हैड टू एंड नेम हैड टू। उसे करना पड़ा, लड़की है तो भी उसे करना पड़ा, इसे करना पड़ा एंड नेम। कोई भी नाम होगा तो वो नाम लेके आप बोलेंगे। रेखा को करना पड़ा, या श्याम को करना पड़ा, राम को करना पड़ा, सीता को करना पड़ा, गीता को करना पड़ा, कोई भी नाम हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। अभी देखिए आपके सामने वही सेंटेंसेस है। देयर आर 4 सेंटेंसेस इन एवरी टेंस। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंटरोगेटिव, लास्ट वन इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है पॉजिटिव में, आई हैड टू टेल अ लाई, मुझे झूठ बोलना पड़ा। आई हैड टू टेल अ लाई, मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब नेगेटिव में देखिए, आई डिडंट हैव टू टेल अ लाई, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। आई डिडंट हैव टू टेल अ लाई, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, डिड आई हैव टू टेल अ लाई, क्या मुझे झूठ बोलना पड़ा। डिड आई हैव टू टेल अ लाई, क्या मुझे झूठ बोलना पड़ा। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव देखिए, डिडंट आई हैव टू टेल अ लाई, क्या मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। डिडंट आई हैव टू टेल अ लाई, क्या मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। देखिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं फ्लैशबैक में। क्या, सॉरी, पहले बात करते हैं मेरे पास पेन था, तो आई हैड ए पेन। नहीं था, आई डिडंट हैव अ पेन। क्या मेरे पास पेन था, डिड आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास पेन नहीं था, डिडंट आई हैव अ पेन। देखो आई हैड, आई डिडंट हैव, डिड आई हैव, डिडंट आई हैव, वही चीजें सामने घूम के वापस आ रही है, आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि उन क्लासेज को प्रैक्टिस ठीक से करना है, क्योंकि ये क्लासेज आपके आगे भी क्लासेज में काम में आने वाली है। तो वही सेंटेंस है, देखिए आप सिर्फ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव वर्ब हमने एक अलग से इसमें एडअप किया है, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा ही है। आई हैड, आई डिडंट हैव, डिड आई हैव, डिडंट आई हैव, वहां पे एकार था, यहाँ पे टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई। तो आई हैड टू टेल अ लाई, आई डिडंट हैव टू टेल अ लाई, डिड आई हैव टू टेल अ लाई, डिडंट आई हैव टू टेल अ लाई। मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। क्या मुझे झूठ बोलना पड़ा, क्या मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस। He had to regret over his mistakes. He had to regret over his mistakes. Regret होता है पश्चाताप करना, तो उसे अपनी मिस्टेक्स पर पछतावा करना पड़ा, उसे अपनी मिस्टेक्स पर पछतावा करना पड़ा। फिर नेगेटिव देखिए, he didn't have to regret over his mistakes. He didn't have to regret over his mistakes. उसे अपनी गलतियों पर पछतावा नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, डिड ही हैव टू रिग्रेट ओवर हिज मिस्टेक्स, क्या उसे अपनी गलतियों पर पछतावा करना पड़ा। डिड ही हैव टू रिग्रेट ओवर हिज मिस्टेक्स, क्या उसको अपनी गलतियों पर पछतावा करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिडंट ही हैव टू रिग्रेट ओवर हिज मिस्टेक्स, क्या उसे अपनी गलतियों पर पछतावा नहीं करना पड़ा। डिडंट ही हैव टू रिग्रेट ओवर हिज मिस्टेक्स। अभी देखिए आपका इसमें फायदा क्या है कि पास्ट टेंस में आपको टेंशन नहीं लेनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ हैड ऐड करना है। तो हैड के साथ में नेगेटिव रहेगा तो डिडंट हैव, इंटरोगेटिव रहेगा तो डिड आई हैव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो डिडंट आई हैव। आई हैड, आई डिडंट हैव, डिड आई हैव, डिडंट आई हैव, आगे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। सो आई थिंक एम आई क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ओके गाइस, सो आई हैव गॉट सम वर्ड्स फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स आपके लिए। देखो लॉज एंड एफ आई आर। लॉज एंड एफ आई आर क्या होता है, एफ आई आर दर्ज करवाना। पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज करवाते हैं, उसी एफ आई आर की बात कर रहा हूँ। लॉज एंड एफ आई आर दर्ज करवाना। तो सेंटेंस बनेगा मुझे एफ आई आर दर्ज करवानी पड़ी। तो आई हैड टू लॉज एन एफ आई आर, आई हैड टू लॉज एन एफ आई आर। नहीं करवानी पड़ी तो आई डिडंट हैव टू लॉज एन एफ आई आर, आई डिडंट हैव टू लॉज एन एफ आई आर। क्या मुझे एफ आई आर दर्ज करवानी पड़ी, तो डिड आई हैव टू लॉज एन एफ आई आर, डिड आई हैव टू लॉज एन एफ आई आर। फिर नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मुझे एफ आई आर दर्ज करवानी पड़ी, तो डिडंट करवानी नहीं पड़ी, तो डिडंट आई हैव टू लॉज एन एफ आई आर। चार सेंटेंस है, मुझे एफ आई आर दर्ज करवानी पड़ी, मुझे एफ आई आर दर्ज नहीं करवानी पड़ी, क्या मुझे एफ आई आर दर्ज करवानी पड़ी, क्या मुझे एफ आई आर दर्ज नहीं करवानी पड़ी। तो आई हैड टू लॉज एन एफ आई आर, आई डिडंट हैव टू लॉज एन एफ आई आर, डिड आई हैव टू लॉज एन एफ आई आर, एंड लास्ट वन इज डिडंट आई हैव टू लॉज एन एफ आई आर। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है।
आगे देखिए, ओपन एन अकाउंट, ओपन एन अकाउंट, मुझे खाता खुलवाना पड़ा, ओपन एन अकाउंट, तो आई हैड टू ओपन एन अकाउंट, मुझे खाता खोलना पड़ा तो आई हैड टू ओपन एन अकाउंट इन एटसेट्रा एटसेट्रा बैंक, कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे आप। तो आई हैड टू ओपन एन अकाउंट, खाता नहीं खोलना पड़ा तो आई डिडंट हैव टू ओपन एन अकाउंट, क्या मुझे खाता खोलना पड़ा, डिड आई हैव टू ओपन एन अकाउंट, क्या मुझे खाता नहीं खोलना पड़ा, डिडंट आई हैव टू ओपन एन अकाउंट। देखिए नेक्स्ट देखिए, बोरो मनी, बोरो मनी मतलब पैसे उधार लेना, तो मुझे पैसे उधार लेने पड़े, आई हैड टू बोरो मनी, आई हैड टू बोरो मनी, मुझे पैसे उधार नहीं लेने पड़े, आई डिडंट हैव टू बोरो मनी, आई डिडंट हैव टू बोरो मनी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो भी सेम सेंटेंस है, ही हैड टू बोरो मनी, शी हैड टू बोरो मनी। आगे देखिए, लैंड मनी, लैंड मनी हो गया उधार देना, तो मुझे पैसे उधार देने पड़े तो आई हैड टू लैंड मनी, आई हैड टू लैंड मनी, और उसे उधार देने पड़े तो ही हैड टू लैंड मनी, ही हैड टू लैंड मनी। नेगेटिव बनाएंगे, उसे पैसे उधार नहीं देने पड़े तो ही डिडंट हैव टू लैंड मनी, मुझे पैसे उधार नहीं देने पड़े तो आई डिडंट हैव टू लैंड मनी। नेक्स्ट देखिए, स्कोल्ड माई ब्रदर, स्कोल्ड माई ब्रदर, तो मुझे अपने भाई को डांटना पड़ा तो आई हैड टू स्कोल्ड माई ब्रदर, आई हैड टू स्कोल्ड माई ब्रदर, स्कोल्ड होता है डांटना, तो आई हैड टू स्कोल्ड माई ब्रदर, मुझे नहीं डांटना पड़ा तो आई डिडंट हैव टू स्कोल्ड माई ब्रदर, आई हैड टू स्कोल्ड माई ब्रदर, यू हैड टू स्कोल्ड माई ब्रदर, वी हैव टू स्कोल्ड माई ब्रदर, they had to scold my brother, he had to scold my brother, she had to scold my brother, and my father had to scold my brother। Got it? तो प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। नेक्स्ट देखिए, कमिट सुसाइड, कमिट सुसाइड हो गया आत्महत्या करना, कमिट सुसाइड क्या हो गया, आत्महत्या करना। जैसे आपने कहा कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी तो ही हैड टू कमिट सुसाइड, ही हैड टू कमिट सुसाइड। लड़की है तो शी हैड टू कमिट सुसाइड, शी हैड टू कमिट सुसाइड, कोई मजबूरी रही होगी तो उन्हें करनी पड़ी। तो फार्मर्स, देखिए फार्मर्स को सुसाइड करनी पड़ी तो फार्मर्स हैड टू कमिट सुसाइड, नहीं करनी पड़ी तो फार्मर्स डिडंट हैव टू कमिट सुसाइड। नेक्स्ट देखिए, निग्लेक्ट द ट्रूथ, निग्लेक्ट द ट्रूथ, सच्चाई को निग्लेक्ट करना, नकारना, सच्चाई को नकारना। जैसे आपने कहा मुझे सच्चाई को निग्लेक्ट करना पड़ा तो आई हैड टू निग्लेक्ट द ट्रूथ, आई हैड टू निग्लेक्ट द ट्रूथ, नहीं नकारना पड़ा तो आई डिडंट हैव टू निग्लेक्ट द ट्रूथ, आई डिडंट हैव टू निग्लेक्ट द ट्रूथ। फिर देखिए, एडमिट माई मिस्टेक्स, अपनी गलतियां स्वीकार करना, तो आपने कहा मुझे गलतियां स्वीकार करनी पड़ी तो आई हैड टू एडमिट माई मिस्टेक्स, आई हैड टू एडमिट माई मिस्टेक्स। लड़का है तो ही हैड टू एडमिट हिज मिस्टेक्स, ही हैड टू एडमिट हिज मिस्टेक्स। लड़की है तो शी हैड टू एडमिट हर मिस्टेक्स, शी हैड टू एडमिट हर मिस्टेक्स। नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्ट इट, मानना या स्वीकार करना, तो मुझे स्वीकार करना पड़ा, आई हैड टू एक्सेप्ट इट, आई हैड टू एक्सेप्ट इट। नहीं करना पड़ा, आई डिडंट हैव टू एक्सेप्ट इट, आई डिडंट हैव टू एक्सेप्ट इट। लड़का है तो ही हैड टू एक्सेप्ट इट, उसे स्वीकार करना पड़ा तो ही हैड टू एक्सेप्ट इट। लड़की है तो शी हैड टू एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट देखिए, रिवाइज माई सिलेबस, रिवाइज माई सिलेबस, सिलेबस को रिवाइज करना, वापस पढ़ना, तो मुझे सिलेबस को रिवाइज करना पड़ा तो आई हैड टू रिवाइज माई सिलेबस, आई हैड टू रिवाइज माई सिलेबस। शी हैड टू रिवाइज हर सिलेबस, ही हैड टू रिवाइज हिज सिलेबस। मुझे अपना सिलेबस रिवाइज नहीं करना पड़ा तो आई डिडंट हैव टू रिवाइज माई सिलेबस। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, अभी दूसरे टाइप का सेंटेंस बनाएंगे हैड टू के साथ में, बी के साथ, हैड टू प्लस बी प्लस नाउन। देखिए, आई हैड टू बी वेरी पोलाइट, पोलाइट होता है विनम्र होना, तो आई हैड टू बी वेरी पोलाइट, मुझे बहुत ही पोलाइट होना पड़ा, आई हैड टू बी वेरी पोलाइट। देखो यहाँ पे कोई काम हो रहा था, एक्शन हो रहा था, कोई वर्ब आ रही थी, बट यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आ रही है, तो ये सेंटेंस बिना मेन वर्ब का है। ठीक है, तो आई हैड टू बी वेरी पोलाइट, मुझे बहुत ही पोलाइट होना पड़ा। बी क्वाइट, शांत होना, तो मुझे शांत होना पड़ा, आई हैड टू बी क्वाइट, आई हैड टू बी क्वाइट। You had to be quiet, we had to be quiet, they had to be quiet. She had to be quiet, he had to be quiet, and कोई भी नाम had to be quiet. मुझे चुप नहीं होना पड़ा तो I didn't have to be quiet, I didn't have to be quiet. नेक्स्ट देखिए, be sorry
मतलब माफी मांगना, मुझे माफी मांगनी पड़ी। आई हैड टू बी सॉरी, आई हैड टू बी सॉरी, यू हैड टू बी सॉरी, मुझे माफी नहीं मांगनी पड़ी तो आई डिडंट हैव टू बी सॉरी, आई डिडंट हैव टू बी सॉरी। नेक्स्ट देखिए, बी ए डॉक्टर, डॉक्टर बनना, तो मुझे डॉक्टर बनना पड़ा, आई हैड टू बी ए डॉक्टर। उसे बनना पड़ा, शी हैड टू बी ए डॉक्टर, लड़का है तो ही हैड टू बी ए डॉक्टर। उसे डॉक्टर नहीं बनना पड़ा तो ही डिडंट हैव टू बी ए डॉक्टर, ही डिडंट हैव टू बी ए डॉक्टर। फिर देखिए बी पेशेंट, पेशेंट होता है एक तो रोगी, एक होता है धैर्यवान। तो आपने कहा मुझे धैर्यवान होना पड़ा तो आई हैड टू बी पेशेंट, आई हैड टू बी पेशेंट। उसे होना पड़ा तो शी हैड टू बी पेशेंट, लड़का है तो ही हैड टू बी पेशेंट। और मुझे पेशेंट नहीं होना पड़ा तो आई डिडंट हैव टू बी पेशेंट। नेक्स्ट देखिए बी सेल्फिश, स्वार्थी होना, तो आई हैड टू बी सेल्फिश, मुझे स्वार्थी बनना पड़ा, आई हैड टू बी सेल्फिश, मुझे स्वार्थी बनना पड़ा। उसे बनना पड़ा तो शी हैड टू बी सेल्फिश, लड़का है तो ही हैड टू बी सेल्फिश। और मुझे स्वार्थी नहीं बनना पड़ा तो आई डिडंट हैव टू बी सेल्फिश। नेक्स्ट देखिए बी टॉकेटिव, बी टॉकेटिव, बातूनी बनना, बातूनी मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला बनना, तो आई हैड टू बी टॉकेटिव, मुझे बातूनी बनना पड़ा, आई हैड टू बी टॉकेटिव, ही हैड टू बी टॉकेटिव, लड़की है तो शी हैड टू बी टॉकेटिव। नेक्स्ट देखिए बी लैकोनिक, लैकोनिक मीन्स अ पर्सन हु स्पीक्स वेरी लेस, एक ऐसा पर्सन जो बहुत कम बोलता है, मितभाषी बोलते हैं हम हिंदी में, जो बहुत कम बोलता है वो होता है लैकोनिक, और बहुत ज्यादा बोलता है वो होता है टॉकेटिव। जो ज्यादा बोलता है a person who talks too much is known as talkative, a person who speaks very less is known as laconic। तो I had to be laconic, मुझे कम बोलने वाला बनना पड़ा या मुझे मितभाषी बनना पड़ा, I had to be laconic। फिर देखिए be angry at you, तुम पर गुस्सा होना, be angry गुस्सा होना, at you तुम पर, तो मुझे तुम पर गुस्सा होना पड़ा तो I had to be angry at you, I had to be angry at you। और उसे होना पड़ा तो he had to be angry at you, लड़की है तो she had to be angry at you। नेक्स्ट देखिए be a little shy, मुझे थोड़ा सा शाई बनना पड़ा, मतलब शर्मिला बनना पड़ा, तो I had to be a little shy, I had to be a little shy, लड़की है तो she had to be a little shy, लड़का है तो he had to be a little shy। मुझे शर्मिला नहीं बनना पड़ा तो I didn't have to be a little shy। तो गाइस इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको कहा था दो तरीके हैं आपके पास प्रैक्टिस करने के, एक तो आई हैड टू, आई डिडंट हैव टू, डिड आई हैव टू, डिडंट आई हैव टू। आगे आप ये वर्ड्स ऐड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था एक्शंस। तो चलिए अभी हम एक्शन देख लेते हैं अपना। देखो आज एक्शन में क्या लिखा हुआ है, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ी, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ी, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन बना रहे हैं हम। तो क्वेश्चन में देखो क्या ट्रांसलेशन है, डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो आंसर देखो मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ी लेकिन उसे अंग्रेजी बोलनी पड़ी, आई डिडंट हैव टू स्पीक इंग्लिश बट ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपने खुद से क्वेश्चन किया और खुद ही आंसर दे रहे, आई डिडंट हैव टू स्पीक इंग्लिश बट ही हैड टू स्पीक इंग्लिश। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या उसे खाना पकाना पड़ा, सॉरी क्या तुम्हें खाना पकाना पड़ा, तो डिड यू हैव टू कुक, डिड यू हैव टू कुक। तो आप बोलेंगे आई डिडंट हैव टू कुक बट शी या ही हैड टू कुक। नेक्स्ट देखिए, क्या उसे तुम्हें बताना पड़ा, तो डिड शी हैव टू टेल यू, डिड शी हैव टू टेल यू, ये हुआ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखिए, उसे मुझे नहीं बताना पड़ा लेकिन मुझे उसे बताना पड़ा। इसका ट्रांसलेशन देखिए, शी डिडंट हैव टू टेल मी बट आई हैड टू टेल हर, शी डिडंट हैव टू टेल मी बट आई हैड टू टेल हर। तो इसी तरह उन वर्ड्स को आप यहाँ पे एक्शंस में डाल सकते हैं और एक्शंस डाल के खुद से ही सवाल कीजिए और खुद से ही जवाब दीजिए। मैंने कहा था यू आर द बेस्ट पर्सन यू आर योरसेल्फ विद यू, तो आप ही खुद है जो आप अपने साथ है। तो आप प्रैक्टिस खुद के साथ कर सकते हैं, खुद से ही सवाल कर सकते हैं, खुद से ही जवाब दे सकते हैं। तो अपने साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। सो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है और हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड हाँ, जो गाइस मेरे वीडियोस पर नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, उनको
पीछे के सारे वीडियोस डे 1 से लेके डे 6 तक पूरी वीडियो देखनी चाहिए। देखने के बाद ही डे 7 पे आना चाहिए, ताकि उनको सारी चीजें सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए। ओके गाइस, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच, बाय।